अनदेखा नजरिया में मैं आशीष आत्रे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जो भारत की इकोनॉमी के एक बड़े हिस्से को संभालता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक अनसंग और इररेगुलराइज्ड है। इंडिया का गिग इकोनॉमी। क्या आपने सोचा है कि स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर के डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स और ड्राइवर्स किस तरह से काम करते हैं? क्या उन्हें एक रेगुलर जॉब की तरह सैलरी और बेनिफिट्स मिलते हैं? और क्या सरकार और कॉर्पोरेट्स इस सेक्टर के लिए कॉन्क्रीट एक्शंस ले रही हैं? चलिए आज इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। गिग इकोनॉमी का साइज और स्ट्रक्चर। आखिर गिग वर्कर होता कौन है? ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के जरिए काम करते हैं। फिक्स जॉब की जगह इस कैटेगरी में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स, राइड शेयरिंग ड्राइवर्स, फ्रीलांस डिजाइनर्स और इवन सोशल मीडिया मैनेजर्स तक आते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 2024 के एंड तक इंडिया की गिग इकोनॉमी का साइज $4.55 बिलियन का हो जाएगा। इंडिया में 8 मिलियन गिग वर्कर्स इस इकोसिस्टम का बैकबोन है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक 90 मिलियन जॉब्स इस सेक्टर में खड़े हो जाएंगे। सैलरी और वर्कलोड की बात करते हैं। एक एवरेज डिलीवरी एग्जीक्यूटिव 15,000 से 20,000 रुपया महीने में कमा लेता है, लेकिन 12 से 15 घंटे रोजाना काम करना पड़ता है। अगर पेट्रोल प्राइसेस या मेंटेनेंस का खर्चा जोड़ दिया जाए तो इनका प्रॉफिट मार्जिन और भी कम हो जाता है। स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज के अलावा ग्रोपिटल और इंस्टामोजो जैसे नए स्टार्टअप्स भी गिग इकोनॉमी को रीडिफाइन कर रहे हैं, पर उनका फोकस ज्यादातर टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के अर्बन सेंटर्स तक ही सीमित है। द रियलिटी ऑफ गिग वर्कर्स। अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री के दूसरे पहलू की, जो काफी डार्क है। रिपोर्ट्स और केस स्टडीज के जरिए यह समझना जरूरी है कि इन वर्कर्स की असली जिंदगी कैसी। शेख सलाउद्दीन तेलंगाना गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। इनका कहना है कि उनकी जिंदगी ही रेटिंग्स पर निर्भर करने लगी है। रेटिंग सिस्टम ना सिर्फ टिप्स रिप्लेस कर चुका है, बल्कि एक प्यूनिटिव कंट्रोल का डिवाइस बन चुका है। कस्टमर्स अब रेटिंग्स के नाम पर एक्स्ट्रा सर्विसेज की डिमांड करते हैं, जैसे ऑर्डर के अलावा अल्कोहल और सिगरेट ले आना या सामान अपस्टेयर्स डिलीवर कर देना। अगर वर्कर्स इनकार करें तो इसके बदले लोग खराब रेटिंग्स दे देते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी और जोमैटो के कंज्यूमर्स के लिए स्मार्टफोन्स अब एक टू वे मिरर जैसे काम करने लगे। कस्टमर्स उन्हें रियल टाइम ट्रैक करते हैं, जैसे वो एक वीडियो गेम का आइकन हो। पैंडेमिक के वक्त वर्कर्स का टेम्परेचर और सैनिटाइजेशन अपडेट्स भी मॉनिटर होने लगे थे। दूसरी तरफ वर्कर्स के लिए स्क्रीन पर बस उनकी अपनी रिफ्लेक्शन होती है और डिलीवरी लोकेशन। इन एप्स के यूजर्स को लगता है कि दुनिया सिर्फ उनकी कन्वीनियंस के लिए डिजाइन हुई है, चाहे इसका कॉस्ट वर्कर्स के ऊपर ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और एक्सप्लॉयटेशन को और बढ़ावा देने वाले ये सिस्टम्स गिग वर्कर्स के लिए डिग्निटी और ऑटोनॉमी खत्म करते जा रहे हैं। स्विगी एंड जोमैटोज लेबर एक्सप्लॉयटेशन और कीप जस्ट लेबर एक्सप्लॉयटेशन। कई गिग प्लेटफॉर्म्स जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के नाम पर खूब वाहवाही भी बटोर रहे हैं। अर्बन कंपनी ने एक सोशल सिक्योरिटी फंड शुरू किया है, लेकिन वो भी ऑप्शनल और लिमिटेड है। जोमैटो का क्लेम है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, लेकिन पॉलिसीज में कई सारे लूप होल्स हैं। इन सब के बीच वर्कर्स को मिनिमम वेज और कंसिस्टेंट इनकम की गारंटी भी नहीं मिल पाती। सरकारी वादे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार इस बारे में ऑब्लिवियस है। उन्हें हालात मालूम है, लेकिन एक्शन प्लान्स बेहद कम है। इस इंडस्ट्री की कुछ ग्लोबल पॉलिसीज के बारे में मैं बात करता हूँ। कैलिफोर्निया के AB5 लेजिस्लेशन के जरिए गिग वर्कर्स को एम्प्लॉइज का स्टेटस मिला है, जिसमें मिनिमम वेज और बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं। यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टिव्स। यूरोप में गिग वर्कर्स के लिए पेड लीव और पेंशन के रूल्स बनाए जा रहे हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ काम शुरू तो किया है, जैसे ई-श्रम पोर्टल। गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने की पहल की गई है। अब तक 28 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर हो चुके हैं, पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा विजिबल नहीं हुआ है। सोशल सिक्योरिटी कोड। ये एक बड़ा वादा था, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ग्लोबल मॉडल से सीखकर पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन करना होगा। हमारा नजरिया 3 सबसे जरूरी एक्शन प्लान्स सजेस्ट करता है। नंबर 3, लीगल प्रोटेक्शन। मिनिमम वेज के इन्फोर्समेंट और हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेट। नंबर 2, डेटा ट्रांसपेरेंसी। गिग कंपनीज को अपनी अर्निंग शेयर पॉलिसीज ओपनली डिस्क्लोज करनी चाहिए। और नंबर 1, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ताकि गिग वर्कर अपने करियर को डाइवर्सिफाई कर सके। आप में से काफी लोग इस इंडस्ट्री के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर रखते होंगे, शायद एक कस्टमर के रूप में या फिर एक वर्कर के रूप में। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस क्या हैं? हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आशीष आत्रे, आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।